a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हम कैसे कोई प्रोग्राम लिख के दे जो कि हमें डिफरेंशिएट करके देगा टाइप एंड इज इंस्टेंस के बीच में। तो गाइस इसके अंदर हम ऊप्स प्रोग्रामिंग का यूज करने वाले हैं। ऊप्स प्रोग्रामिंग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टाइप और इज इंस्टेंस को। इंस्टेंसेस हमारे किसके अंदर होते हैं, ऊप्स के अंदर होते हैं। सो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं टाइप कैसे हमें ट्रू एंड फॉल्स देता है एंड कैसे हमारा जो इज इंस्टेंस है वो हमें ट्रू फॉल्स देगा, क्योंकि इज इंस्टेंस ऑलरेडी हमें कह रहा है कि इज इंस्टेंस मतलब यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी चीज किसी भी चीज का इंस्टेंस है या नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी, बुलियन में हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू आएगी। तो वही चीज हमें टाइप के साथ भी लगानी होगी। तो पहले एक बार समझते हैं टाइप और इज इंस्टेंस कैसे वर्क करते हैं और उसके बाद लिखते हैं इसका प्रोग्राम। सो गाइस सबसे पहले अगर मैं टाइप की बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ एल नाम से एंड इसके अंदर पास कर देती हूँ कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्रिंट टाइप ऑफ एल इज इक्वल टू लिस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या पूछ रही हूँ कि एल का जो टाइप है, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सिर्फ अगर मैं टाइप ऑफ एल यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो ये मुझे क्या लाके देगा, ये मुझे यहाँ पे लिस्ट लाके देगा कि इट बिलोंग्स टू द क्लासेस ऑफ लिस्ट। और अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिस्ट कर दूं कि मैं यहाँ पे क्या पूछ रही हूँ कि अगर जो टाइप ऑफ लिस्ट है यानी कि टाइप ऑफ एल है यानी कि डेटा टाइप है एल का, ये लिस्ट के बराबर है या नहीं, मतलब लिस्ट है या नहीं। तो अगर इसको मैं रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ट्रू। तो ट्रू फॉल्स में हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो टाइप है वो लिस्ट है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ट्रू। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं इंस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रिंट लगाएंगे। इंस्टेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, इस इंस्टेंस हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। किसका चेक करने वाले हैं, एल का चेक करने वाले हैं। और क्या चेक करने वाले हैं कि वो लिस्ट है या नहीं। तो यहाँ पे इस इंस्टेंस के अंदर हम यहाँ पे दो पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं। एक तो एल के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और क्या चेक करना है कि वो लिस्ट है या नहीं। अब इसको अगर मैं रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों के लिए तो ये यहाँ पे ट्रू दे रहा है, तो इसके अंदर बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे। और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ऊप प्रोग्रामिंग का। तो ऊप के अंदर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम ऊप्स के अंदर यहाँ पे यूज करेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूज करते हुए इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या क्लास क्रिएट कर लेती हूँ एंड यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ मैं स्मार्टफोन नाम से एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ दैट डेफिनेशन नेम एंड अटैच कर देते हैं सेल्फ पैरामीटर को। और यहाँ पे मैं पास स्टेटमेंट लिख देती हूँ। तो पास स्टेटमेंट का मतलब है, पास एक एम्प्टी स्टेटमेंट है कि मतलब अगर आपको कोड के अंदर कुछ नहीं लिखना है और आप चाहते हैं कि वहां पे कोई एरर भी ना आए तो हम यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर रही हूँ क्लास जो कि हो जाएगी हमारी चाइल्ड क्लास, इसका नाम देते हैं हम नोकिया एंड इसके अंदर भी मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। नोकिया हमारी चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास के अंदर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या पास कर देंगे, स्मार्टफोन को। तो ये क्या बन जाएगी, चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे पास दो क्लासेस होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। चाइल्ड क्लास जो होती है वो पेरेंट की जो फीचर्स है, पेरेंट के बिहेवियर्स हैं वो इनहेरिट कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं क्लास एंड उसमें नाम लिखेंगे हम नोकिया। और ये चाइल्ड क्लास है किसकी, स्मार्टफोन की ये चाइल्ड क्लास है। तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में पास करेंगे स्मार्टफोन को। वापस से मैं यहाँ पे नेम को पास करूंगी, सेल्फ को अटैच करूंगी एंड पास फंक्शन का यूज करूंगी। या फिर मैं यहाँ पे फोन नेम नाम से एक क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हो जाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेती हूँ। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ obj एंड अंडरस्कोर स्मार्टफोन। तो एसपी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे देती हूँ। तो स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ पे लिख देंगे हम स्मार्टफोन अलॉन्ग विद द पैरेंथेसिस एंड अगेन मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ किसका, नोकिया का। तो एन यहाँ पे लिख देती हूँ और यहाँ पे पास कर देंगे नोकिया को अलॉन्ग विद द पैरेंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। एक स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास दूसरी क्लास का जो कि है हमारे पास नोकिया, बट ये क्या है, चाइल्ड क्लास है यहाँ पे। अब समझते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो बीच का डिफरेंस समझने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने वाली हूँ। प्रिंट के अंदर सबसे पहले हम टाइप देखेंगे कि दोनों के टाइप ट्रू होते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ कि प्रिंट टाइप ऑफ ओबीजे। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन, ये किसकी इक्वल है, स्मार्टफोन के। क्या ये स्मार्टफोन की इक्वल है। और प्रिंट करते हैं क्या, टाइप ऑफ ओबीजे अंडरस्कोर एन एंड क्या ये इक्वल है किसके, नोकिया के। सो अगर मैं इसको फिलहाल के लिए रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों के लिए हमारे पास ट्रू आएगा कि दोनों का जो हमारा डेटा टाइप है यानी कि टाइप है
वो क्या आ रहा है, इसका टाइप आ रहा है स्मार्टफोन, यानी कि इसकी क्लास टाइप क्या है हमारे पास, स्मार्टफोन। वहीं एट द सेम टाइम इसका टाइप अगर हम देखेंगे तो इसकी क्लास टाइप हमारे पास क्या है, नोकिया। तो दोनों के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है ट्रू। वहीं एट द सेम टाइम अब मैं बात करती हूँ इंस्टेंस की, कि प्रिंट करेंगे यहाँ पे क्या, इज इंस्टेंस, पास करेंगे हमारा पहला पैरामीटर दैट इज ओबीजे एसपी की स्मार्टफोन के लिए, एंड कॉमा लगाएंगे स्मार्टफोन। वहीं एट द सेम टाइम प्रिंट करेंगे इज इंस्टेंस, पास करेंगे ओबीजे अंडरस्कोर एन, कॉमा ये पार्ट है किसका, नोकिया क्लास का। सो अब अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं प्रिंट स्टेटमेंट देके एक लाइन का गैप ले लेती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ट्रू आ रही है। बट एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे लिया होता स्मार्टफोन एंड अब मैंने रन कराया होता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता, फॉल्स आता कि ये जो ऑब्जेक्ट एन जो है, यानी कि नोकिया का जो ऑब्जेक्ट है, ये किसका, इसका क्लास टाइप स्मार्टफोन नहीं है, इसका क्लास टाइप क्या है, नोकिया है। सो स्मार्टफोन भले ही हमारी पेरेंट क्लास है, बट फिर भी हमारा जो ऑब्जेक्ट एन है वो इसका टाइप नहीं है। यानी कि अगर मैं सेम चीज यहाँ पे करूँ इंस्टेंस के साथ, कि अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंस में नोकिया की जगह क्या ले लूँ, स्मार्टफोन ले लूँ, एंड उसके बाद मैं इसको रन कराऊं, तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। बट यहाँ पे क्योंकि इंस्टेंस में तो ये क्या कह रहा है कि पेरेंट चाइल्ड का ये इनहेरिट कर रहा है, यानी कि चाइल्ड जो है पेरेंट के बिहेवियर्स को इनहेरिट कर रहा है। एंड यहाँ पे इंस्टेंस में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, कि अगर इंस्टेंस हम इसका चेक कराएं तो यहाँ पे ट्रू आएगा। बट अगर मैं इसका टाइप चेक कराऊं तो ये यहाँ पे स्मार्टफोन जो है इसका टाइप नहीं है। तो मेजर डिफरेंस अगर आपको समझना है तो हम इसी के थ्रू समझ सकते हैं, कि अगर हम टाइप चेक कराएं पेरेंट चाइल्ड क्लास के बीच में, तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है उसमें जो टाइप जो आएगा वो फॉल्स आएगा, अगर हम उसमें पेरेंट की अगर क्लास का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। वहीं एट द सेम टाइम अगर हम इंस्टेंस की बात करें तो इंस्टेंस के अंदर अगर हम यहाँ पे पेरेंट क्लास का भी नाम दे रहे हैं, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रू में। सो आई होप गाइस कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि टाइप और इज इंस्टेंस के बीच में यहाँ पे क्या डिफरेंस है।